चैप्टर 3 एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप यह कर पाएंगे। 3.1 उन की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। 3.2 कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चरल, सोशल और पर्सनल फैक्टर्स के रोल को एक्सप्लेन करना। 3.3 एक्सप्लेन करना कि कैसे कंज्यूमर्स, नीड्स, इमोशंस और मेमोरी उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। 3.4 बाइंग डिसीजन प्रोसेस के की स्टेजेस को इलस्ट्रेट करना। आईआईटी दिल्ली अलुमनी डुओ बिन्नी बंसल और सचिन बंसल द्वारा स्थापित फ्लिपकार्ट ने 2007 में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरुआत की। इसके टेक्नोलॉजी ड्रिवन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने जल्द ही पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और कंपनी म्यूजिक, मूवीज, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल सहित न्यू कैटेगरीज में चली गई। कंपनी ने कस्टमर्स कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए कैश ऑन डिलीवरी कॉड ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। कॉड ने उन बायर्स को अट्रैक्ट किया जो वाइडस्प्रेड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के कारण प्रीपेड ट्रांजैक्शंस के लिए क्रेडिट कार्ड्स का यूज करने से हिचकिचा रहे थे। नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न्स पॉलिसी, नो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट स्कीम्स, इजी प्रोडक्ट एक्सचेंज और राउंड द क्लॉक सर्विस के लिए 24/7 कॉन्टैक्ट सेंटर्स कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कुछ अदर कस्टमर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स थे। 2018 में फ्लिपकार्ट 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स और 50 मिलियन मोबाइल ऐप यूजर्स वाली पहली इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी बनकर माइलस्टोन तक पहुंच गई। फ्लिपकार्ट का ह्यूमन अप्रोच टू टेक्नोलॉजी कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी के इर्द-गिर्द घूमता है। रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी की डिसीजंस कस्टमर्स की चेंजिंग नीड्स को अंडरस्टैंड करने की गहरी इच्छा से ड्रिवन है। इसका फ्लिपकार्ट लाइट एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्राइमरीली लो स्पीड इंटरनेट यूजर्स के लिए ऐप ब्राउजिंग को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैल्यू सीकिंग कस्टमर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑनलाइन ओनली प्रोडक्ट लॉन्चेस और इजी प्रोडक्ट एक्सचेंज इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स को मीट करने की उसकी कमिटमेंट को एग्जेम्प्लीफाई करते हैं। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में $16 बिलियन में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर ली और सेलर्स को उसके मार्केटप्लेस में हेल्प करने के लिए लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फुलफिलमेंट सेंटर्स में इन्वेस्ट करके बाद वाले की ग्रोथ एक्सेलरेट हो गई। इसने ब्रांड पल्स लॉन्च किया, जो एक इनसाइट्स टूल है जो फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को मोर सीमलेस और ब्रदसा के लिए वैल्यूएबल बनाने के लिए है। फ्लिपकार्ट पर सेलर्स इनसाइट्स का यूज कर सकते हैं, जो सर्च, रिस्पॉन्स टू बैनर्स, पेज व्यूज एंड परचेस सहित मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स डिजिटल जर्नी से ग्लीन्ड हैं, टाइमली एंड फोकस्ड मार्केटिंग प्लान्स डेवलप करने के लिए। आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे अमेजॉन और जोमार्ट जैसे लोगों से कंपटीशन बढ़ता है, फ्लिपकार्ट को कस्टमर नीड्स एंड चॉइसेस पर और भी ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। मार्केटर्स को इस बात की थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स कैसे सोचते, फील करते और एक्ट करते हैं और प्रत्येक टारगेट कंज्यूमर को क्लियर वैल्यू ऑफर करना चाहिए। कंज्यूमर नीड्स को अंडरस्टैंड करना एक ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन डिजाइन करने की है जो प्रत्येक कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। इंडिया के सबसे तेजी से बढ़ते ब्रांड्स में से एक फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स की नीड्स के अनुरूप ऑफरिंग्स डेवलप करके फेनोमिनल मार्केट सक्सेस हासिल की है। यह चैप्टर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बाइंग डायनामिक्स को एक्सप्लोर करता है। एक होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशन अपनाने के लिए कस्टमर्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने और यह इंश्योर करने के लिए कि सही प्रोडक्ट्स को सही कस्टमर्स को सही तरीके से सही समय पर मार्केट किया जाए, उनकी डेली लाइव्स और उनके लाइफ टाइम्स में होने वाले चेंजेस दोनों का 360 डिग्री व्यू प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल। कंज्यूमर बिहेवियर पर रिसर्च एक्सप्लोर करती है कि कैसे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज या एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट, बाय, यूज और डिस्पोज करते हैं। कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के लिए मार्केटर्स को कंज्यूमर बिहेवियर के थ्योरी और रियलिटी दोनों को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का स्टार्टिंग पॉइंट फिगर 3.1 में दिखाया गया मॉडल है। ऑफरिंग को शेप करने वाली टैक्टिक्स और उस मार्केट का कॉन्टेक्स्ट जिसमें ऑफरिंग सेल किया जाएगा, टारगेट कस्टमर्स के कल्चरल, सोशल और पर्सनल लेंसेज के थ्रू फिल्टर किए जाते हैं। साथ ही कंज्यूमर मोटिवेशन, परसेप्शन, इमोशंस और मेमोरी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यह बदले में कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है।
एक जर्नी जिसमें एक नीड की रिकॉग्निशन, उस नीड को पूरा करने के बेस्ट मीन्स की सर्च और अवेलेबल ऑप्शंस का इवैल्यूएशन शामिल है, ताकि अंत में यह अल्टीमेट डिसीजन लिया जा सके कि क्या, कब, कहाँ और कितना खरीदना है, और इन परचेसेस का पे कैसे करना है। हम निम्नलिखित सेक्शंस में कंज्यूमर बिहेवियर के अंडरलाइंग की कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस पर चर्चा करते हैं। कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कल्चरल, सोशल और पर्सनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इनमें से कल्चरल फैक्टर्स लोगों के परसेप्शंस एंड डिजायर्स पर और वे अपनी नीड्स एंड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, इस पर ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं। फिगर 3.1 कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल। कल्चरल फैक्टर्स। एक कल्चर लोगों के एक ग्रुप के बीच लाइफ जीने का एक तरीका है। बिहेवियर्स, बिलीफ्स, वैल्यूज और सिंबल्स जिन्हें वे एक्सेप्ट करते हैं, जनरली उनके बारे में सोचे बिना और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कम्युनिकेशन एंड इमिटेशन द्वारा पास किए जाते हैं। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पर कल्चर, सबकल्चर और सोशल क्लास पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस हैं। कल्चर व्यक्ति की वॉन्ट्स एंड बिहेवियर का एक फंडामेंटल डिटर्मिनेंट है। फैमिली और अदर की इंस्टीट्यूशंस के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स में पलने वाला एक बच्चा अचीवमेंट एंड सक्सेस, एक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकलिटी, प्रोग्रेस, मटेरियल कंफर्ट, इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, ह्यूमैनिटेरियनिज्म और यूथफुलनेस जैसे वैल्यूज के संपर्क में आता है। किसी दूसरे देश में पलने वाले बच्चे का सेल्फ, रिलेशनशिप टू अदर्स और रिचुअल्स के बारे में अलग व्यू हो सकता है। कल्चर्स कई डायमेंशंस पर अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि लोग क्लोज बनाम डिस्टेंट अदर्स को किस हद तक प्रायोरिटाइज करते हैं और क्या वे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वे एक कलेक्टिव का हिस्सा हैं, यानी कोलेक्टिविस्टिक कल्चर्स, या खुद को इंडिपेंडेंट एजेंट्स के रूप में देखते हैं जो अपनी ऑटोनॉमी को वैल्यू देते हैं, यानी इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स। मार्केटर्स को हर देश में कल्चरल वैल्यूज पर क्लोजली ध्यान देना चाहिए ताकि यह अंडरस्टैंड हो सके कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करें और न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करने के अपॉर्चुनिटीज कैसे खोजें। प्रत्येक कल्चर में सबकल्चर्स भी होते हैं जो मेंबर्स को मोर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंड सोशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। सबकल्चर्स में नेशनैलिटीज, रिलीजन्स, रेशियल ग्रुप्स और ज्योग्राफिक रीजन्स शामिल हैं। जब सबकल्चर्स पर्याप्त रूप से लार्ज और एफ्लुएंट हो जाते हैं, तो कंपनीज अक्सर उन्हें सर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करती हैं। परचेसेस पर कल्चर के इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए एक रीसेंट लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ने 30 देशों में एक ग्लोबल फैशन रिटेलर के 30,000 कस्टमर्स के डेटा की जांच की। स्टडी ने एक फ्रेमवर्क का यूज करके डेमोग्राफिक बैकग्राउंड, शॉपिंग बिहेवियर, पार्टिसिपेशन इन लॉयल्टी प्रोग्राम्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बॉट, प्रोडक्ट रिटर्न्स और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स, जिसमें ईमेल और कैटलॉग्स शामिल हैं, का एनालाइज किया, जिसने नेशनल कल्चर को इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म के इम्पोर्टेंस, लेवल ऑफ इंडल्जेंस और रिस्ट्रेंट, खरीदे गए ऑफरिंग्स के टाइप, कंपनीज ब्रड्स के प्रति लॉयल्टी, न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाने की टेंडेंसी और मीडिया के यूज के अनुसार एग्जामिन करने में एनेबल किया। फाइंडिंग्स में से ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में कंज्यूमर्स के खुद के लिए खरीदने, ट्रेंड्स का पालन करने, बेस्ट डील खोजने के लिए मल्टीपल परचेस चैनल्स, ऑनलाइन और कैटलॉग सहित का यूज करने और एक्सपेक्टेशंस से कम पड़ने वाली आइटम्स को रिटर्न करने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि कलेक्टिविस्ट कंट्रीज जैसे पोर्चुगल, मेक्सिको और टर्की में कंज्यूमर्स क्राउड का पालन करते हैं, लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन को वैल्यू देते हैं, अपने फैमिलीज के लिए शॉप करते हैं, ट्रस्टेड रिटेलर्स से खरीदते हैं और ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स को प्रेफर करते हैं। लगभग सभी ह्यूमन सोसाइटीज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन प्रदर्शित करती हैं, मोस्ट ऑफन सोशल क्लासेस के रूप में। एक सोसाइटी में रिलेटिवली होमोजीनियस, एंड्यूरिंग और हायरार्किकली ऑर्डर्ड डिविजन्स जिनके मेंबर्स सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट्स और बिहेवियर शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स में लोअर, मिडिल और अपर क्लासेस हैं। सोशल क्लास मेंबर्स कई एरियाज में डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड प्रेफरेंसेस दिखाते हैं। वे कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदकर यह कम्युनिकेट करना चाह सकते हैं कि वे एक स्पेसिफिक सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिन्हें स्टेटस सिंबल्स के रूप में देखा जा सकता है। सोशल हायरार्कीज की रिजिडिटी और सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ना कितना डिफिकल्ट है, यह भी कल्चर्स में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए,
इंडिया और ब्राज़ील जैसी जगहों पर रिलेटिवली रिजिड सोशल हायरार्कीज हैं, जहां विभिन्न रंग्स पर लोगों की पोजीशंस बर्थ के समय डिटरमाइन हो जाती हैं। ब्राज़ील में अपर, मिडल और लोअर क्लासेस के बीच परवेसिव इनइक्वालिटी अभी भी मौजूद है, जिन्हें अक्सर स्टैटिस्टिशियंस और मार्केटर्स द्वारा ABCD सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। हालांकि यह थोड़ा रिलैक्सिंग हो रहा है, यह स्ट्रिक्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अभी भी वेल्थियर एंड बेटर एजुकेटेड प्रॉपर्टी ओनर्स और स्पेशल टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज और बी क्लासेस वाले लोगों को पॉपुलेशन के लार्ज एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली पुअर ई क्लास सेगमेंट से डिवाइड करता है, जिनकी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और यहाँ तक कि हेल्थ एंड सैनिटेशन जैसी बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज तक लिमिटेड एक्सेस है। सी क्लास इंडिविजुअल्स के पास टिपिकली कम से कम एक हाई स्कूल डिग्री होती है और वे बी क्लासेस के लोगों को टीचर्स, मैनेजर्स, नर्सेस इत्यादि के रूप में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डी क्लास के इंडिविजुअल्स सी क्लास के लोगों को मेड्स, ड्राइवर्स, बारटेंडर्स, मैकेनिक्स इत्यादि के रूप में सर्व करते हैं। लोएस्ट इकोनॉमिक स्ट्राटम के लोग टिपिकली एलिमेंट्री स्कूल पूरी नहीं करते हैं, अक्सर अनपढ़ होते हैं और एम्प्लॉयड होने पर आमतौर पर क्लीनर और स्ट्रीट स्वीपर जैसी जॉब्स में पाए जाते हैं, जिनका मीगर वेजेस मिलता है।